अमित एक पुरातत्वविद था जो पुरानी इमारतों और उनके रहस्यों में खोया रहता था। वह दिल्ली में रहता था, लेकिन उसका काम उसे देश के कोने कोने में ले जाता था। उसकी पत्नी शालिनी एक स्कूल टीचर थी जो घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। उनका बेटा विक्रम अभी कॉलेज में था और अक्सर घर से दूर रहता था। अमित को पुरानी हवेलियों और महलों की कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन वह कभी नहीं सोचता था कि एक दिन वह खुद ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। यह कहानी राजा साहब के भूतहा महल की है, जहां समय जैसे रुक गया था और रात के 9:34 पर कुछ ऐसा होता था जो इंसान की समझ से परे था। एक दिन अमित को राजस्थान के एक छोटे से गांव से फोन आया। गांव का नाम था ठाकुरपुर, जहां एक पुराना महल खड़ा था। गांव वाले उसे राजा साहब का महल कहते थे। फोन करने वाला था गांव का सरपंच राम सिंह। उसने कहा, साहब, हमारे यहां का महल सालों से बंद पड़ा है। सरकार ने इसे संरक्षित करने का फैसला किया है। आप आकर देखिए, शायद कुछ पुरानी चीजें मिलें। अमित को उत्सुकता हुई। वह जानता था कि राजस्थान में ऐसे कई महल हैं जहां इतिहास दफन है। उसने शालिनी से बात की। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, विक्रम को कहना घर पर ध्यान रखे। शालिनी ने हंसकर कहा, तुम्हें पता है वो तो पार्टी में व्यस्त रहता है, लेकिन तुम सावधान रहना। पुरानी जगहों में क्या पता क्या हो। अमित ट्रेन से जयपुर पहुंचा, फिर बस से ठाकुरपुर। गांव छोटा था, चारों तरफ रेगिस्तान की रेत और कुछ हरे पेड़। महल गांव के बाहर था, एक पहाड़ी पर। अमित जब वहां पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। महल की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन जर्जर। दरवाजा लोहे का था, जंग लगा हुआ। राम सिंह मिला, बुजुर्ग आदमी, चेहरे पर झुर्रियां। आइए साहब, यह महल राजा प्रताप सिंह का था। वे बड़े बहादुर थे, लेकिन उनकी मौत के बाद यहां कोई नहीं आता। अमित ने पूछा, क्यों, क्या कोई कहानी है? राम सिंह ने सिर हिलाया। कहानियां तो कई हैं, लेकिन सच क्या है कौन जाने। बस रात में यहां रहना मना है। अमित को महल के अंदर ले जाया गया। मुख्य हॉल बड़ा था, छत पर पुरानी चित्रकारी, लेकिन धूल से ढकी। दीवारों पर तलवारें और ढाल लटकी हुई थीं। अमित ने नोट्स लिए। यह जगह कम से कम 200 साल पुरानी है, राम सिंह ने कहा। हाँ, राजा साहब की मौत यहीं हुई थी। कहते हैं उन्हें धोखे से मारा गया। अमित की रुचि बढ़ी। वह जानना चाहता था, लेकिन राम सिंह ने बात टाल दी। रात होने वाली है, आप गांव में रुकिए, कल सुबह आइएगा। अमित ने जोर दिया, मैं रात यहां रुकूंगा, बेहतर स्टडी होगी। राम सिंह ने मना किया, लेकिन अमित नहीं माना। आखिरकार एक कमरा साफ करके दिया गया। रात हुई। अमित ने अपना बैग रखा। कमरा पुराना था, लकड़ी का बिस्तर, एक मेज और कुर्सी। खिड़की से बाहर रेगिस्तान दिखता था। हवा ठंडी थी, जैसे सर्दियों की शुरुआत। अमित ने डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। महल का इतिहास, राजा प्रताप सिंह जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, लेकिन उनकी मौत का रहस्य। अमित को नींद नहीं आ रही थी। वह उठा और हॉल में घूमने लगा। चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, छाया लंबी खींच रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई कदमों की आवाज आई। वह रुक गया, सुनने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटा, शायद हवा। वापस कमरे में आकर अमित लेट गया। घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। वह सोच रहा था कल सुबह और गहराई से जांच करेगा। तभी घड़ी की सुई आगे बढ़ी, 9:34। अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। अमित ने कंबल ओढ़ा, लेकिन ठंड जैसे हड्डियों में घुस रही थी। उसे लगा जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं। मन का वहम, उसने सोचा, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उठा और दरवाजा खोला। गलियारा खाली था। दूर हॉल से कोई रोशनी जैसी लगी, लेकिन नहीं, सिर्फ चांद। अमित वापस लेटा। अब उसे नींद आने लगी, लेकिन सपने में कुछ अजीब आया। एक आदमी राजसी कपड़ों में, चेहरे पर दर्द। वह चिल्ला रहा था, धोखा, अन्याय। अमित की आंख खुली, पसीना आ रहा था। घड़ी देखी, अभी भी 9:34। अरे, घड़ी रुक गई है। उसने हिलाया, लेकिन सुई नहीं हिली। बाहर से हवा की सनसनाहट। अमित ने फोन निकाला, समय देखा। असली समय 10 बज चुका था, लेकिन कमरे की घड़ी रुकी हुई। वहां सा पुरानी घड़ी होगी, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। सुबह हुई। अमित उठा, तरोताजा। राम सिंह आया। कैसी रही रात साहब? अमित ने कहा।
ठीक थी, बस एक सपना आया। राम सिंह का चेहरा बदल गया। क्या सपना? अमित ने बताया। राम सिंह ने सिर झुकाया। वही राजा साहब, उनकी मौत ठीक 9:34 पर हुई थी। अमित चौंक गया। कैसे? राम सिंह ने कहा। कहानी लंबी है। राजा साहब के भाई ने उन्हें जहर दिया, संपत्ति के लिए। राजा साहब की पत्नी और बच्चा भी मर गए, लेकिन राजा साहब की आत्मा यहां भटकती है। अन्याय का बदला। जो भी यहां रुकता है उसे सपने आते हैं। अमित को यकीन नहीं हुआ। वह वैज्ञानिक सोच वाला था, लेकिन अब उत्सुकता बढ़ गई। उसने महल की ओर जांच की। एक पुराना कमरा मिला जहां राजा साहब की तस्वीर। चेहरा गंभीर, आंखें जैसे जीवित। अमित ने छुआ, लेकिन लगा जैसे ठंडा स्पर्श। शाम तक वह तो थक गया। राम सिंह ने फिर मना किया, आज गांव चलिए। लेकिन अमित ने कहा, एक और रात, मुझे और जानना है। रात फिर आई। अमित कमरे में था। घड़ी को ठीक किया, लेकिन 9:34 पर फिर रुक गई। अब ठंड ज्यादा। उसे लगा जैसे कोई कमरे में सांस ले रहा है। मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं। दूर से कोई आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। अमित उठा, गलियारे में गया। आवाज हॉल से आ रही थी। वह धीरे धीरे चला। हॉल में चांद की रोशनी, बीच में एक छाया, जैसे कोई खड़ा हो। अमित रुक गया। दिल जोर से धड़क रहा था। छाया मुड़ी, लेकिन गायब। अमित ने टॉर्च जलाई, कुछ नहीं। लेकिन अब डर असली लग रहा था। वापस कमरे में आया, दरवाजा बंद किया, लेकिन लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। खरोंच की आवाज। अमित ने कान लगाया। हाँ, जैसे नाखून से खरोंच। वह पीछे हटा। आवाज रुकी। शालिनी का फोन आया। अमित, कैसा है वहां? विक्रम घर आया है। अमित ने कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। शालिनी ने चिंता की। जल्दी लौटाओ। फोन कट गया। अमित लेटा, लेकिन नींद नहीं। हर आवाज पर चौंकता। सुबह हुई तो राहत मिली। राम सिंह आया। कुछ हुआ? अमित ने बताया। राम सिंह ने कहा, राजा साहब की आत्मा बदला चाहती है। उनके भाई के वंशज अभी भी गांव में हैं, लेकिन कोई मानता नहीं। अमित ने सोचा, शायद कोई सच्चाई है। उसने गांव में पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत मिली, लक्ष्मीबाई। उसने कहा, राजा साहब को उनके भाई रघु सिंह ने मारा, जहर देकर। रानी और राजकुमार भी। संपत्ति हड़प ली, लेकिन आत्मा यहां है। हर रात 9:34 पर जागती है। अमित की रुचि अब डर में बदल रही थी। वह दिल्ली फोन करके विक्रम से बात करना चाहता था, लेकिन नेटवर्क कमजोर। शाम को महल वापस गया। आज वह तैयार था। कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग। रात हुई। 9:34। घड़ी रुकी। ठंड। आवाजें, अब रोने की आवाज साफ। अमित बाहर गया। हॉल में छाया फिर दिखी, इस बार साफ। एक आदमी, राजसी कपड़ों में। अमित ने कैमरा ऑन किया, लेकिन छाया गायब। पीछे से स्पर्श। अमित मुड़ा, कुछ नहीं। लेकिन अब मन में डर घर कर रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रात बीती। सुबह अमित थका हुआ था। कैमरा चेक किया, कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ। राम सिंह ने कहा, आत्मा दिखती नहीं, महसूस होती है। अमित ने फैसला किया, ये एक और रात। लेकिन अब शालिनी को चिंता हो रही थी। उसने फोन किया, अमित घर आ जाओ, विक्रम को भी लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अमित ने कहा, बस कल। लेकिन रात आई और डर बढ़ा। 9:34। अब आवाजें जोर से। रोना, फुसफुसाहट। अन्याय बदला। अमित कमरे में था। दरवाजा खटखटाया, वरना नहीं खोला, लेकिन लगा जैसे कोई अंदर आ गया। छाया बिस्तर के पास। अमित की सांस रुक गई। छाया करीब आई। चेहरा राजा साहब का, आंखें दर्द से भरी। अमित पीछे हटा, लेकिन छाया गायब। सुबह अमित ने राम सिंह से कहा, मुझे और जानना है राजा साहब के भाई के बारे में। राम सिंह ने बताया, उनके वंशज अब गांव में रहते हैं। नाम है विजय सिंह, लेकिन वे मानते नहीं। अमित विजय सिंह से मिला। विजय एक अमीर आदमी, घर बड़ा। उसने कहा, यह सब बकवास है, महल पुराना है बस। लेकिन अमित को लगा जैसे विजय डर रहा है। शाम को महल वापस। अब अमित अकेला महसूस कर रहा था। रात हुई। 9:34। ठट। आवाजें। इस बार छाया कमरे में। अमित ने पूछा, क्या चाहते हो? जवाब में फुसफुसाहट, सच बदला। अमित का शरीर कांप रहा था। वह समझ गया, आत्मा शांत नहीं, अन्याय का दर्द। अमित ने सोचा, शायद सच सामने लाना पड़े, लेकिन डर अब गहरा था, जैसे महल उसे निगल रहा हो। रात बीती, लेकिन नींद नहीं। सुबह शालिनी का फोन, अमित, विक्रम को सपना आया, कोई महल में तुम्हें बुला रहा है। अमित चौंक गया।
अब घर की चिंता, लेकिन वह रुक गया। शाम को लक्ष्मीबाई से फिर मिला। उसने कहा, राजा साहब की डायरी है महल में छिपी हुई, वो बताएगी सर। अमित महल गया, खोजा, एक पुरानी अलमारी में मिली। डायरी खोली, लिखा था, मेरा भाई रघु मुझे मार रहा है, जहर मेरी पत्नी और बच्चे। अमित पढ़ता गया, दिल दुख से भर गया। राजा साहब का दर्द। रात आई, अमित डायरी लेकर कमरे में। 9:34। छाया आई, इस बार साफ। तुमने पढ़ा? अमित ने हाँ कहा। अब क्या? छाया ने कहा, बदला, विजय को सजा। अमित डर गया, लेकिन समझ आया, आत्मा भटक रही थी क्योंकि अन्याय बाकी था। अमित ने सोचा पुलिस को बताए, लेकिन रात में डर बढ़ा। छाया करीब, स्पर्श ठंडा। अमित की आंखें बंद हो गईं। सुबह उठा तो लगा जैसे कुछ बदल गया। राम सिंह आया। क्या हुआ? अमित ने डायरी दिखाई। अब कहानी आगे बढ़ रही थी। डर धीरे धीरे जीवन में घुस रहा था।